जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ से एक ना एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था? स्वतंत्रता संग्राम का कारण पूछा गया है कि क्या था। ऑप्शन है हमारा दोगुना लगान वसूल करना, ऑप्शन 2 है हड़प नीति, ऑप्शन 3 है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप के संदेह के कारण। ना कि उस टाइम का जो तात्कालिक कारण था वो यही था, ना कि हड़प नीति थी, ना ही दो गुना लगान वसूल करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज एनफील्ड राइफल को किस बंदूक के स्थान पर प्रयोग में लाए थे? एनफील्ड राइफल को पूछा गया है कि इसको किससे रिप्लेस किया गया था। ऑप्शन है हमारे ब्राउन बेस से, ऑप्शन 2 है क्राउन एनफील्ड से, ऑप्शन 3 है क्राउन बेस से, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्राउन बेस बंदूकों को हटा के एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। इन्हीं राइफलों में चर्बी होने की बात फैली जो 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक बना। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्राउन बेस बंदूक को हटा के अंग्रेज किस राइफल को प्रयोग में लाए थे, तो वो किसको लाए थे? एनफील्ड राइफल को। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये घटना कहाँ घटित हुई। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है दिल्ली, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कहीं नहीं। कहाँ पर घटित हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना तो वो बंगाल के बैरकपुर से हुई थी। कहाँ से? बैरकपुर से हुई थी। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के हिस्सा थे? ये कई बार पूछा गया है। वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। और पूछा जाए कि बैरकपुर घटना किससे संबंध है, तो वो किससे संबंध रखती है? मंगल पांडे के विद्रोह से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है हमारे बीकानेर से, ऑप्शन 2 है जैसलमेर से, ऑप्शन 3 है बाड़मेर से, ऑप्शन 4 है मेरठ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। अगर पूछा जाए कि कब शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। जो यहाँ के कैविलरी रेजिमेंट थी उसके सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुले आम बगावत कर दी थी, और जो भी उनके अधिकारी थे उन पर गोलियां चलाई थी और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वहां से चले गए थे। तो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है? वो मेरठ से मानी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक पूछा है कि क्या था। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जामों में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है कमल और ज्वार, ऑप्शन 2 है कलम और रोटी, ऑप्शन 3 है कमल और रोटी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमल और रोटी 1857 की क्रांति में एक प्रतीक की तरह यूज किए गए थे। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनने की संभावना रहती है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को विशेष रूप से याद कर लें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनी हुई? समाधि पूछी गई है कि कहाँ पर बनी हुई है। ऑप्शन है हमारे नागपुर, ऑप्शन 2 है सीतापुर, ऑप्शन 3 है आगरा, ऑप्शन 4 है ग्वालियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? ग्वालियर में। अब लक्ष्मीबाई से संबंधित 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था? नेतृत्व पूछा जाता है तो वो कहां से किया था? झांसी से। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था ह्यूरोज ने। किसने किया था? ह्यूरोज ने। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपना अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1857 में बरेली विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? यहाँ भी नेतृत्व से सवाल पूछा गया है और नेतृत्व से एक ना एक प्रश्न पूछा जा सकता है अगर 1857 की क्रांति से प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमारे ऑप्शन दिए हुए खान बहादुर ने, ऑप्शन 2 है कुंवर सिंह ने, ऑप्शन 3 है बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन 4 है लक्ष्मीबाई ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 खान बहादुर ने बरेली विद्रोह की अगुवाई की थी। किसने की थी? खान बहादुर ने। अब बात पूछी जाए कि कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था,
तो वो किया था बिहार से। बिहार में जो नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। ये कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के? जगदीशपुर के। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे वयोवृद्ध जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ही थे। इनकी उस टाइम उम्र 80 वर्ष की थी। कितनी थी? 80 वर्ष की। और अगर पूछा जाए कि बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया, तो इन्होंने अवध या लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई की हम बात कर ही चुके हैं। इन्होंने कहां से किया था? इन्होंने किया था झांसी से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। असम से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हमारे दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन 2 है तात्या टोपे, ऑप्शन 3 है बख्त खान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दीवान मनी दत्त ने असम से विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछा गया है और यहाँ से भी अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन 3 है लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन 4 है लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय पूछा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है हमारे एटली, ऑप्शन 2 है चर्चिल, ऑप्शन 3 है पामर्स्टन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पामर्स्टन। अगर बात की जाए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग पूछा गया है कि किसका नाम था। ऑप्शन है हमारे कुंवर सिंह का, ऑप्शन 2 मंगल पांडे का, ऑप्शन 3 है तात्या टोपे का, ऑप्शन 4 है नाना साहेब का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तात्या टोपे का जो नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1857 में इलाहाबाद को किसके द्वारा आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था? आपातकालीन मुख्यालय पूछा गया है कि किसने बनाया था। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन 2 है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन 3 है लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं संविधान सभा से जो प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में उसके आंसर की तरफ। तो हमारा प्रश्न था भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछी थी। तो उसका जो सही आंसर क्या था? सही आंसर था 15। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं लगातार इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।